क्या कभी तुमने कोई बस देखी है जो सिर्फ रात को निकलती है और सुबह तक कोई भी उसका जिक्र नहीं करता? वो दिसंबर की एक सर्द रात थी। आयान ने अपनी आखिरी मेट्रो मिस कर दी थी। क्लास के बाद दोस्त की बर्थडे पार्टी से निकलते निकलते बहुत देर हो चुकी थी। घर वापसी का कोई साधन नहीं था। ऊबर की कीमत आसमान छू रही थी और पापा को कॉल करना मतलब आग बुलाना। आयान ने अपनी जैकेट कसकर लपेटी और सोचा, चलो कम से कम कोई लोकल बस मिल जाए। मिडनाइट के आसपास सड़कें खाली थीं। स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी और धुंध के बीच सब कुछ मूवी जैसा लग रहा था। इतना शांत कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगी। तभी दूर से एक बस आती दिखी। काली सी बॉडी, धूल से ढकी खिड़कियां और सामने लिखा था बस नंबर 1230। डिजिटल खराब थे, सिर्फ नंबर दिख रहा था। रूट का नाम नहीं, न टाइमिंग न डेस्टिनेशन। आयान को अजीब सा लगा, पर बिना ज्यादा सोचे उसने हाथ दे दिया। बस धीरे धीरे रुकी। दरवाजा खुला। एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। अयान ने जैसे ही बस में कदम रखा, एक अजीब सी सन्नाटा उस पर लिपट गया। न ड्राइवर की कोई हलचल थी, न कंडक्टर की आवाज। बस की अंदरूनी रोशनी हल्की नीली थी, जैसे किसी एक्वेरियम के अंदर हो। सीटें पुरानी थीं, कुछ पर धूल थी और कुछ पर गीले निशान, जैसे अभी कोई बैठा था। अयान ने इधर उधर देखा। बस में सिर्फ 3 लोग और थे। एक बूढ़ा आदमी जो खिड़की से बाहर देख रहा था, एक औरत जो सिर झुकाए बैठी थी और आखिरी सीट पर एक लड़का जो हेडफोन्स लगाए हुए था, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं थीं। वो बस सीधा अयान को घूर रहा था। अयान थोड़ा घबराया, लेकिन खुद को समझाया, लेट नाइट ट्रेवल्स होंगे, मुझे ही ज्यादा डर लग रहा है। वो बस की चौथी सीट पर बैठ गया। बस बिना आवाज किए चलने लगी। बाहर अंधेरा और घना हो चुका था। अयान ने खिड़की से देखा। सड़क पर कोई लाइट नहीं थी, ना ट्रैफिक, ना दुकानें, ना लोग, बस अंधेरा। उसने अपनी घड़ी देखी। 12:31। सिर्फ 1 मिनट हुआ था, लेकिन ऐसा लगा जैसे आधा घंटा बीत चुका हो। थोड़ी देर बाद बस अचानक रुकी। कोई स्टॉप नहीं था, कोई नाम नहीं। फिर भी दरवाजा खुला। एक आदमी चढ़ा, लंबा पतला, काले कपड़े और चेहरा धुंध से ढंका हुआ। वो धीरे धीरे बस के बीच से गुजरा। हर सीट को एक एक करके देखा और फिर आयान के पास आकर रुका। 1 सेकंड के लिए आयान ने महसूस किया कि उसकी सांस रुक गई है। वो आदमी कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक पुरानी सी टिकट पंचिंग मशीन निकाली, आयान को देखा और टिकट उसके हाथ में रख दी। टिकट पर कुछ नहीं लिखा था, न रूट, न नंबर, न टाइम, बस एक शब्द, लौटना मना है। आयान ने टिकट को देखा। टिकट में लिखा था, लौटना मना है। उसने पीछे पलटकर उस आदमी को देखा जो टिकट देकर गया था, लेकिन अब बस में कोई नहीं था। वो इंसान जैसे हवा में घुल गया हो। अयान ने घबराकर आसपास देखा। वो तीनों मुसाफिर वहीं थे, पर अब उनकी आंखें खुली थीं और तीनों की निगाहें उसी टिकट पर टिकी थीं। 1 सेकंड के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर वो बुजुर्ग आदमी जो पहली सीट पर बैठा था धीरे से बोला, तुमने टिकट ले लिया ना? अब बस चलेगी जब तक सब पूरे नहीं हो जाते। अयान बोला, क्या पूरे? बुजुर्ग ने कहा, जो यह बस में चढ़ते हैं उनमें से कोई एक ही उतरता है। बस चल रही थी। अब उसकी रफ्तार तेज हो चुकी थी, लेकिन बाहर अब भी अंधेरा ही अंधेरा था। हर बार जब अयान ने बाहर झांका, उसे वही पेड़, वही मोड़, वही बिल्डिंग दिखी, जैसे बस घूम रही है एक बंद लूप में। ये बस आगे नहीं जा रही, ये हमें घुमा रही है, उसने खुद से कहा। वो उठा और ड्राइवर के पास गया, लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर की सीट तक पहुंचा, ड्राइवर वहां था ही नहीं। सीट खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप हिल रहा था, गियर बदल रहे थे, एक्सीलरेटर दब रहा था। बस खुद चल रही थी। अयान पीछे भागा, सांसें तेज, चेहरा पसीने से भीगा। उसने सबको चिल्लाकर कहा, इस बस को कोई चला नहीं रहा, ये खुद चल रही है। पर कोई नहीं हिला। सबकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरों पर कोई जान नहीं थी, जैसे सब मास्क पहने हुए हों, जिंदा लगते हुए भी
जिंदा ना हो। बस फिर से रुकी। बाहर कुछ नहीं था। फिर भी दरवाजा खुला। एक लड़की चढ़ी। उम्र में अयान जितनी ही रही होगी। बाल खुले, चेहरा उतरा हुआ। उसने अयान को देखा और धीमे से पूछा, तुमने भी उस आदमी से टिकट लिया? अयान चुप रहा। लड़की बगल में बैठ गई और बोली, मैं कल चढ़ी थी, पर टाइम वहीं का वहीं है। हर बार जब मैं उतरने की कोशिश करती हूँ, बस फिर यहीं लौट आती है। अयान ने घड़ी देखी। 12:30 अब भी वही समय। वो लड़की बोली, बस तब तक चलती है जब तक किसी एक की सीट कंप्लीट नहीं हो जाती। अयान घबरा गया और बोला, कंप्लीट का मतलब क्या है? लड़की ने जवाब नहीं दिया। बस धीरे से बोली, अगली बार जब दरवाजा खुले तो भागना मत, क्योंकि जो उतरता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। अयान अब समझ चुका था, ये कोई साधारण बस नहीं थी। ये एक जाल था। एक ऐसी जगह जहां समय रुका हुआ था और लोग सिर्फ दिखने के लिए थे। वो लड़की अब तक उसकी बगल में बैठी थी। उसका नाम था माया। उसने खुद बताया नहीं, पर बस की खिड़की पर लिखा था, सीट असाइंड माया। अयान ने अपनी तरफ देखा। उसकी सीट पर कुछ नया उभर आया था। सीट पेंडिंग अयान। उसका दिल धड़कने लगा। सीट कंप्लीट का मतलब या तो तू रहे या कोई और। बस फिर से रुकी। इस बार जोर से झटका लगा। माया अचानक खड़ी हो गई। यही मौका है आयान, मुझे उतरना होगा। आयान ने उसका हाथ पकड़ा। क्या तू जानती है बाहर क्या है? उसने कहा। नहीं, पर अंदर क्या है वो और भी डरावना है। वो दौड़ती हुई बाहर चली गई। आयान ने पीछे से दरवाजा बंद होते देखा। बस फिर से चलने लगी। लेकिन कुछ अलग हुआ। इस बार बस तेज नहीं चल रही थी, वो धीमी हो रही थी। अयान ने घड़ी देखी। 12:31 हो रहा था। टाइम आगे बढ़ चुका था। माया की सीट अब खाली थी। अयान की सीट पर लिखा था, सीट कंप्लीट अयान। वो घबरा गया। भागकर फिर से ड्राइवर की सीट पर गया। अब वहां कोई बैठा था, पर वो इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर कोई आंख नहीं थी, बस एक काली परछाई और होंठ जो हिले बिना बोले, अगली बार तू भी किसी को टिकट देगा। बस अब फिर से एक स्टॉप पर रुकी। बाहर अंधेरा था, लेकिन अयान को दिखा एक लड़का खड़ा है, हाथ उठाए। बस का दरवाजा खुला। अयान की जेब में अब एक टिकट पंचर मशीन थी। उसने मुड़कर देखा। बस अब वही नीली रोशनी, वही सन्नाटा, वही 3 मुसाफिर, और अयान अब टिकट देने वाला बन चुका था। अयान अब सामने की सीट पर बैठा था, उसी जगह जहां कल रात माया बैठी थी। उसी नीली रोशनी में, उसी सन्नाटे के बीच टिकट मशीन अब उसकी गोद में थी। बस खुद चल रही थी, लेकिन अयान अब जान चुका था कहां जा रही है इसका सवाल ही नहीं उठता। ये कोई मंजिल नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक चक्र जिसमें हर कोई बारी बारी से फंसता है। अयान ने खिड़की से बाहर देखा। बिल्कुल वैसी ही ठंडी रात, वैसी ही वीरान सड़क, और तभी उसने उसे देखा। एक लड़का सड़क किनारे अकेला खड़ा, कंधे पर बैग और चेहरा कुछ जाना पहचाना सा। बस रुकी। अयान खड़ा हुआ। बस का दरवाजा खुला। लड़का बस में चढ़ा। अयान उसके पास गया, बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देखा और टिकट पंच किया। लौटना मना है। कुछ देर बाद लड़का उसी खिड़की की तरफ देख रहा था जहां कल अयान देख रहा था। अब सीट्स फिर से भरी हुई थीं। पहला बुजुर्ग, दूसरी उस औरत की तीसरी नई सवारी, और चौथी रिजर्व। हर रात 12:30 पर यह बस चलती है। कोई नहीं जानता इसका रूट क्या है, कोई नहीं जानता इसका एंड कहाँ है, पर कुछ लोग जानते हैं, जब ये बस रुके तो हाथ मत दिखाना, क्योंकि अगली बार टिकट देने वाला शायद तुम्हें देख चुका हो।